हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज भी ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हो रहा है और अभी अर्ली मॉर्निंग है। तो उठने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, फिर धो लेती हूँ थोड़ा बहुत हाथ मुँह, क्योंकि थोड़ी सी ताजगी आ जाती है और उठने के बाद तुरंत हाथ मुँह धो लेना चाहिए। और वैसे भी आजकल गर्मियां हैं तो हाथ मुंह जब तक नहीं धो तब तक नींद जाती नहीं है। और ये आदत ना हमेशा होनी चाहिए कि सुबह उठ के सबसे पहले हाथ मुंह धोने की। उसके बाद अब मैं आई हूँ किचन में। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए अदरक वाला पानी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे अदरक वाला पानी या फिर सौंफ का पानी कुछ भी मतलब पीने की आदत है। तो जब तक मैं इसको नहीं पीती हूँ तब तक थोड़ा सा मुझे लगता है कि लो फील टाइप का मुझे होता है। जब मैं इसको पी लेती हूँ तो मतलब सारी थकान, सारा जो आलस है ना मेरा भाग जाता है। इसके बाद ये पीने के बाद ना मैं चले गई थी बाहर और करने लग गई थी अपनी एक्सरसाइज। पिछले ब्लॉग में ना कमेंट आया था एक्सरसाइज के लिए, इसलिए मैं अभी दिखा रही हूँ। थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। 3-4 स्टेप्स हैं जो मैं करती हूँ डेली। तो इसमें से ना मतलब सभी मैं 100 टाइम, 80 टाइम या 70 टाइम जितना पॉसिबल हो पाता है उतना करती हूँ। ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना ही मैं करूँ। तो ये टाइम के हिसाब से और थोड़ा बहुत थकान के हिसाब से भी होता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना थोड़ा बहुत बॉडी थकती है। इस वजह से थोड़ा मैं जितना पॉसिबल हो पाता है करती हूँ। वैसे ना अब मेरा वेट सही है, मतलब जितना मैं चाहती हूँ उतना ठीक है। लेकिन फिर भी अभी मैं कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं मेरा एक बॉडी में अलग ही सिस्टम है कि महीने के ना 15 दिन थोड़ा सा मुझे स्वेलिंग सी आती है और फिर जाके 15 दिन में ठीक हो जाती हूँ। पता नहीं ये क्यों मेरे साथ होता है, मतलब ये पहले से है। जब से मतलब बच्चे हुए उसके बाद से मुझे प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं, बस हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है पूरी बॉडी में और बाकी कुछ नहीं है। इस वजह से थोड़ा बहुत मैं एक्सरसाइज करती हूँ। बाकी मुझे लगता है कि मेरी बॉडी जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पतला होना भी अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा मोटा होना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसी मैं हूँ अभी मेरा वेट सही है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ क्योंकि ये करना ज़रूरी है। थोड़ा बॉडी जो है ना सही रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है इस वजह से। और घर का जो काम है, बच्चे हैं, परिवार है, वो सब होते रहेगा। सबसे पहले खुद को देखना है, क्योंकि जब तक हम सही नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बात ज़रूरी है कि मतलब हम अपना ध्यान पहले रखें, उसके बाद फिर और चीज़ें हैं। घर का काम होते रहेगा, जिस हिसाब से आपको सुविधा होती है उस हिसाब से अपना रूटीन हम बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सुबह उठ के आप सबसे पहले झाड़ू पोछा करें या फिर जो आपको सुविधा हो रही है वो करें, क्योंकि ये चीज़ें होती है ना हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरह का रूटीन हमको सूट करता है, हमारी फैमिली को सूट करते हैं। तो कभी भी ना देखा देखी में अपना रूटीन चेंज नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको 4 दिन वो चीज़ अच्छी लगे या फिर कुछ टाइम के लिए सही हो सकती है, बाद में अगर उस चीज़ से आपको परेशानी हो रही है तो जो रूटीन आपको सूट करता है वो रूटीन आप फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे अभी क्या है ना, एक्सरसाइज हो गई है, चाय पानी भी हो गई है, मतलब जो पानी मैंने पिया था वो। अब मैं जाऊँगी दूध लेने के लिए। और आज मौसम बादलों वाला हो रहा है सुबह से, लेकिन दोपहर में अच्छी खासी धूप निकल आई थी और अभी मौसम सही है। थोड़ा बहुत सूर्य देवता के भी दर्शन हो गए हैं। और मैं क्या है ना, सुबह सुबह जब तक सूर्य भगवान को ना देखूं मुझे ना बेचैनी हो जाती है। मैं सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करती ही करती हूँ। और अगर सच कहूँ तो किसी दिन भी मैं लेट हो जाती हूँ ना, जब कभी मतलब सुबह उठने में अगर मैं उस दिन सूर्योदय नहीं देख पाती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मतलब आज मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो दूध लेने के बाद ना मैंने गाय को रोटी भी दे दी थी और उसके बाद अब मैं आई हूँ घर। घर आके मैंने झाड़ू पोछा, नहाना धोना सब हो गया है। आज मैंने साड़ी पहनी है क्योंकि आज मंगलवार है और मुझे करना है सुंदरकांड का पाठ। तो यहाँ पे मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, लेकिन ये है ना कि कुछ देर के लिए मैं पहन पाती हूँ, ज़्यादा नहीं पहन पाती क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती है। बट पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अपना तैयार होके मैं आ गई हूँ अपने कान्हा जी के पास। इनको उठा के मैंने बहुत सुंदर सा इनका श्रृंगार कर दिया है नला के। तो क्या है ना, आजकल हमारे घर में आंटी के भी कान्हा जी आए हैं, बगल में जो रहती हैं वो भी अपने कान्हा जी को सेवा के लिए भेज के गई हैं इधर।
और बहुत अच्छे से सबका मैंने श्रृंगार कर दिया, दर्पण दिखा दिया और ये ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके बाद फिर मैंने ना उनको दूध और कुछ बिस्किट वगैरह थे शायद, उनका भोग लगा दिया था। अब मैं आई हूँ किचन में क्योंकि मुझे सबसे पहले बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, फिर जाके मैं पूजा करूँगी क्योंकि आज मेरी पूजा में बहुत सारा टाइम लगने वाला है। और मेरे लिए सबसे पहले मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैंने ना कान्हा जी को सबसे पहले भोग लगा लिया था क्योंकि उनको भी भूख लग जाएगी ना, जब तक मेरा ये नाश्ता वगैरह बनेगा, पूजा की तैयारी होगी, तब तक उनको भी भूख लग जाएगी। इस वजह से मैंने उनको पहले भोग लगा दिया। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। तो यहाँ पे आज पराठे मैंने बनाए हैं और इसके साथ ना फिर सब्जी भी बनाई थी क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह धोने थे, तो सब्जी डाल के मैंने कपड़े धोए थे, इस वजह से वो चीज़ मुझे सूट नहीं की। तो यहाँ पे फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं। आज आरुष की डिमांड पे पराठे बन रहे हैं, वरना गर्मी इतनी है कि हल्का फुल्का खाने का ही मन करता है। तो जब बच्चों ने कुछ बोला तो फिर नहीं बनाओ ना, वो बात मन में अटक जाती है। कुछ भी वो बनाने को बोलते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं बना के दी ना, फिर अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से ना मैंने फटाफट से पराठे बना लिए हैं और उसके बाद ना फिर आगे के जो काम है वो करेंगे। और सुंदरकांड आज मैं करूँगी। आज मैं थोड़ा टाइम लेके कर रही हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत छूट गया था। थोड़ा मतलब मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी इतना सारा, तो आजकल थोड़ा टाइम है तो बिल्कुल मैंने कहा ये मिस नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे ना नाश्ता वगैरह बन गया था, बच्चों को मैंने नाश्ता भी करा दिया था, बाकी मेरे कपड़े वगैरह धुल गए थे। और फिर जाके मैंने सारा किचन क्लीन किया है, दूध वगैरह बॉईल किया। उसके बाद जो मैंने दोबारा से यहाँ पे भगवान जी के लिए भोग बनाने की तैयारी की क्योंकि हनुमान जी के लिए मीठा भोग बनता है, तो इस वजह से उनके लिए थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा सा मतलब पुए टाइप के बनाए थे, मीठे वाले। और फिर ना मैंने शाम को खीर बना ली थी साबूदाने की। तो यहाँ पे अभी ना मैं व्रत नहीं करूँगी क्योंकि आजकल ना दिन जो है बहुत लंबे होते हैं, तो इतने लंबे दिनों में डेली डेली व्रत करना पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए। और वैसे भी जो मंगलवार का व्रत है उसमें तो मीठा ही खाना होता है और मैं इतना कर नहीं पाती क्योंकि मुझे ना बीपी का प्रॉब्लम है। मेरा जो बीपी है वो लो है और अगर मैं खाने पीने में ध्यान ना दूं अपने, एक दिन भी अगर मैं भूखी रह जाऊं, व्रत के दिन भी ना कुछ खाते रहती हूँ। अगर नहीं खाऊंगी ना तो दूसरे दिन मेरा उठना मुश्किल हो जाता है। मैं मतलब एकदम से बीपी इतना डाउन हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ पे गिरूं, ऐसे चक्कर आने लग जाते हैं मेरे को। तो और पहले से ना मैं मतलब इतना करती थी, बिना नहाए बिना पूजा करे मैं चाय तक नहीं पीती थी, लेकिन अब मेरे से ना इतना नहीं हो पाता। धीरे धीरे बॉडी जवाब देने लग गई है। अभी तो मतलब मैं बहुत कम एज की हूँ, लेकिन फिर भी मतलब लगता है कि अब नहीं कर पाऊंगी क्योंकि होता है ना, जब भी कोई मतलब कमी बॉडी में आती है तो सबसे पहले वो चीज़ ना असर दिखाना शुरू करती है। तो यहाँ पे चीज़ें वही हैं। वैसे भी ना व्रत रहना, भूखा रहना मतलब उतना मायने नहीं रखता जितना कि हमारे भाव मायने रखते हैं। कभी भी खुद को टॉर्चर करके भगवान खुश नहीं होते हैं क्योंकि एक अंतरात्मा हमारे अंदर भी है जहाँ भगवान वास करते हैं। और अपने भाव शुद्ध होना जरूरी है क्योंकि जो भाव हमारे होते हैं ना उससे भगवान खुश होते हैं, ना कि व्रत करके खुद को भूखा रख के या फिर खुद को भूखा रख के बीमार करके। वो सब जानते हैं कौन किस भाव से मेरी पूजा कर रहा है, मुझे याद कर रहा है। तो यहाँ पे ना मेरा भोग वगैरह बन गया था सारा और उसके बाद मैंने यहाँ से कान्हा जी को मंदिर में ले गई थी क्योंकि यहाँ पे ना फैन चलता है, तो कान्हा जी फैन में बैठे रहते हैं। मंदिर में थोड़ा हवा कम जाती तो है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना उनको गर्म ना लगे और मैं चाहती हूँ कि उनको मतलब मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल तैयारी कर ली है पूजा की। बहुत सुंदर सा मेरा मंदिर लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ आके। और मेरे कान्हा जी बहुत ज़्यादा सुंदर, इनको देख के ना मुझे ऐसा लगता है मैं पूजा ना करूँ, बस इन्हीं को देखती रहूँ। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे इनको देख के। और हाँ, एक कमेंट आया था
कि मुझे ना कान्हा जी को देख के बहुत रोना आता है। होता है ऐसा, जिसके भाव सच्चे हैं भगवान के लिए, उसको भगवान के सामने जाते ही बिना शिकायत, बिना दुख, बिना दर्द के रोना आता है। वो उनके लिए प्रेम होते हैं। जैसे हम भगवान के लिए तड़पते हैं ना, वैसे वो भी हमारे लिए तड़पते हैं। तो मुझे भी आता है, जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ, जब भी मैं अपनी मैया का नाम लेती हूँ, अपने कान्हा को देखती हूँ ना, मुझे भी बहुत आंसू आते हैं। जबकि मुझे ना कोई दुख है, ना कोई परेशानी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मतलब मुझे रोना आता है। आज के लिए इतना ही।